वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डालीगंज जंक्शन से सामने चमचमाते हुए आपको जो एलएचबी में थर्ड एसी इकॉनमी के ये कोच नज़र आ रहे हैं, ये हमारे डालीगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हुए हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे धीरे धीरे अपनी ट्रेन्स को, जो हमारे आईसीएफ कोच थे, उनको रिप्लेस कर रही है। हटा करके अब नए एलएचबी कोचेस दिए जा रहे हैं ताकि अधिक सुरक्षित यात्रा भी हो और तीव्र गति से यात्रा हो, क्योंकि ये डिब्बे 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण से इसको अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो ट्रेन्स एलएचबी हो गई हैं उसमें रेलवे अब स्लीपर क्लास का एक डिब्बा हटा करके उसके स्थान पर थर्ड एसी इकॉनमी के कोच को जोड़ रही है, ताकि यात्रा भी सुविधाजनक हो और साथ ही साथ रेलवे की कमाई भी बढ़े। यहाँ पर जो कोच खड़े हैं उनके ऊपर एनी लिखा हुआ है। और जैसा आप जानते हैं कि पहले एनईआर जोन में जो ट्रेन्स गोरखपुर से शुरू हो रही थी, खुलती थीं, उनको एलएचबी रेक्स दिए गए। और अब धीरे धीरे जो ट्रेन्स लखनऊ से या इसके आसपास से ओरिजिनेट हो रही हैं उनको एलएचबी रेक्स दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ कोशिश है कि हर ट्रेन में अब एक डिब्बा थर्ड एसी इकॉनमी का ज़रूर लगाया जाए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिले, यात्रा का जो उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव, वो भी बेहतर हो और रेलवे को साथ में मुनाफा भी हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो कोच हैं फ़िलहाल अभी डालीगंज जंक्शन पर ये खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और सामने छपरा एक्सप्रेस का जो पुराना आईसीएफ का रेक है वो भी अभी डालीगंज पर खड़ा हुआ है। कुछ डिब्बे कटने चले गए हैं, अब बाकी का रेक जो है वो भी धीमे धीमे यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि ट्रैक्स इससे जो हैं वो रुके रहते हैं। यहाँ पर पार्किंग काफ़ी है डालीगंज जंक्शन पर। और साथ ही साथ डालीगंज जंक्शन पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि विशेषकर ये एफओबी का काम है, पैदल पुल का। जैसा आपको याद होगा, जब अमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ था डालीगंज सीतापुर, तो ये पैदल पुल तब से अभी बन ही रहा है। काफ़ी समय हो गया, ऐशबाग सीतापुर बड़ी लाइन हो गई, लेकिन ये पैदल पुल अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। और डालीगंज लेवल क्रॉसिंग के आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब 3 ट्रैक्स आपको घूमते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और पहले जैसा लग रहा था कि जो सीतापुर वाले रूट पे जो सबसे बाएं हाथ पर हमारा ट्रैक है, उससे पॉइंट बना करके कर्व पे ये ट्रैक जा रहा है, तो शायद अब ये जो नया ट्रैक डाल रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आगे जाएगा डालीगंज के, तो शायद वो वाला ट्रैक फिर हटा दिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आगे पॉइंट बनाया जा रहा है कैंची। और जो ट्रेन्स प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलेंगी वो इस नए ट्रैक से जाएंगी, जबकि 2 नंबर वाली जो ट्रेन्स हैं वो उसी सीतापुर वाले ट्रैक से पॉइंट बना करके बादशाह नगर की दिशा में जाया करेंगी। यहाँ पर जो एसएसपी का कार्य चल रहा है उसमें भी अब रफ्तार आ गई है, रात दिन तेज़ी से कार्य हो रहा है। एक छोटा जनरेटर आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ वर्कर्स जाली के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं चीज़ों का, ताकि इस एसएसपी को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, जिससे कि पावर सप्लाई हमारी जो मौजूदा लाइन है गोरखपुर वाली उसमें दी जा सके, ताकि पुराना एसएसपी फिर डिसमेंटल किया जा सके, तोड़ा जा सके। और आगे के जो 2 मास्ट यहाँ पर फीडर मास्ट डाले गए थे उनको भी अब सीधा, देखिए पहले टेढ़े थे पूर्व के वीडियोज़ में, लेकिन इनको सीधा कर दिया गया है। अभी 90 डिग्री पर इनको सेट किया जाएगा। अंदर भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, रात दिन वर्कर्स लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब जल्दी से इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। दबाव काफ़ी अधिक है, बराबर निरीक्षण भी होता रहता है, और जो बचे हुए कार्य हैं उनको अब पूरा करने की कवायद चल रही है, ताकि जल्द से जल्द डालीगंज मल्हौर का जो हमारा ये सेक्शन है कंप्लीट हो सके। ट्रैक वर्क 99% हो गया है। शंटिंग सिग्नल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एरो बनी हुई है। यहाँ पर जो नया ट्रैक डाला जा रहा है दोहरीकरण में, सामने इधर डालीगंज जंक्शन की दिशा है, यहाँ पर एक कैंची आ रही है,
जिससे कि जब ट्रैक ये बाएं हाथ वाला कटेगा, जिसमें अभी पॉइंट है सीतापुर वाले ट्रैक से जो ट्रैक आ रहा है, तो फिर काट करके इस ट्रैक में जोड़ा जाना है उसको। वो सारे कार्य मेगा ब्लॉक के टाइम पर होंगे जब नॉन इंटरलॉकिंग की डेट्स आएंगी। तो यहाँ पर शंटिंग सिग्नल भी तब जलने लगेगा, क्योंकि सिग्नल्स को सबसे लास्ट में कनेक्ट किया जाएगा जब मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। बल्ब वगैरह सब लग गए हैं सिग्नल्स में। और यहाँ पर पुराने एसएसपी के पास जो भी वर्तमान में जिससे अभी पावर सप्लाई जा रही है, तो कर्व पे यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक जो रह गया था उसको बिछाने के लिए भी अब काम शुरू हो गया है। कंक्रीट के स्लीपर्स को आज लेबर रख रही थी धीरे धीरे करके, और जेसीबी मशीन की सहायता से जो रेल्स हैं इनको थोड़ा लिफ्ट किया गया, ताकि उसके नीचे जो स्पेस रह गई है जहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स को अभी बिछाया जाना है, वहाँ पर इन कंक्रीट स्लीपर्स को रखा जा सके। तो लेबर आज इसमें लगी रही, और फिर ये आगे जो ट्रैक हमारा कर्व से एसएसपी के पास तक डाल दिया गया है, वहाँ पर इस ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा। और डालीगंज जंक्शन की साइड भी जो रेल्स हैं उनको आज पेंट किया जा रहा था, जो वहाँ पर रखी हुई हैं। और जैसा मेरी बात हुई तो एक आध दिन में लेबर कह रही थी कि ट्रैक यहाँ पर बांधने का काम शुरू कर लिया जाएगा। और उसके बाद देखना होगा कि जो डालीगंज की हमारी लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर किस दिन ट्रैक डाला जाता है, क्योंकि जब वो ट्रैक पड़ जाएगा तो डालीगंज जंक्शन की जो हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ठोकर लाइन आगे आ रही है वो फिर इस ट्रैक में जुड़ जाएगी। तो जिसके बाद मुझे लगता है कि सबसे पहले फिर डालीगंज जंक्शन की साइड से ट्रैक पैकिंग मशीन अपना कार्य शुरू करेगी, क्योंकि मेगा ब्लॉक उसके बाद ही मिलेगा। जब ट्रैक लेवल क्रॉसिंग पर पड़ जाएगा तो उसके बाद ही मेगा ब्लॉक दिया जाएगा, ताकि जो आगे काम होने हैं यहाँ पर इस ट्रैक को जोड़ने के, नए ट्रैक में जो तीसरा ट्रैक वहाँ पर डाला जा रहा है लेवल क्रॉसिंग के आगे तक पड़ गया है वो कर्व तक एसएसपी के पास तक, उसको वर्तमान ट्रैक में जो कैंची है काट करके वहाँ पर जोड़ा जाना है। तो जिसके लिए मेगा ब्लॉक जब लेवल क्रॉसिंग का ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मिलेगा। और फिर उसके बाद ही मुझे लगता है कि जो ओएचई के कार्य बचे हुए हैं वो होंगे। अभी वहाँ पर एक मास्ट है वो अभी कटना बाकी है, ठोकर लाइन के ठीक बगल में वो मास्ट है, उस पर क्रॉस बना हुआ है, तो उसको भी काटा जाएगा। पूर्व में हम ये चीज़ें आपको दिखा चुके हैं। और यहाँ पर लेबर आज कंक्रीट के स्लीपर्स को, जो हमारा पैच थोड़ा सा रह गया है तकरीबन 100 मीटर के आसपास का ट्रैक, इसको कंप्लीट करने में लग गए हैं, जो कि 1 से 2 दिन में मुझे लगता है अब ये ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद डालीगंज जंक्शन जब जोड़ लिया जाएगा तो उसके बाद फिर ट्रैक पैकिंग मशीन का कार्य शुरू किया जा सकता है, ट्रैक को पैक किया जा सकता है। और उसके बाद फिर ओएचई के कार्य जो तार के हैं वो बादशाह नगर तक डालीगंज से फाइनल किए जा सकते हैं, और सिग्नल वगैरह तब जो है लिंक हो सकता है। यहाँ पर शंटिंग करने के लिए देखिए लोगों को किस तरह से यहाँ ट्रैक पर आगे तक आया है, और अभी ये वापस डालीगंज जंक्शन की दिशा में जाएगा। कोई रेक होगा उसको लेकर के ये जाएगा ऐशबाग की दिशा में। तो देखा आपने किस प्रकार से पेंटोग्राफ ऊपर वायर में टच हुआ और लोको स्टार्ट हो जाएगा फिर से। WAG-7 लोकोमोटिव है ये, जो कि यहाँ तक आकर के रुक गया क्योंकि आगे सिग्नल रेड है, तो वापस मुझे लग रहा है पीछे ही जाएगा। तो देखिए वापस लोकोमोटिव जा रहा है। हालांकि पेंटोग्राफ पीछे वाला ऊपर था, तो लग रहा था कि शायद सिग्नल होगा और आगे बादशाह नगर की दिशा में लोको जाए, लेकिन देखिए पीछे ही वापस डालीगंज जंक्शन की दिशा में WAG-7 लोकोमोटिव जा रहा है। तो शंटिंग भी चलती रहती है बीच बीच में।
प्रोजेक्ट के कार्यों के साथ साथ तो अब यहाँ पर जो ट्रैक तैयार कर लिया गया है, इसमें जेसीबी मशीन की सहायता से आप देखिए किस प्रकार से जो गिट्टी है बैलस्ट उसको फिल किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो मशीन है ड्रिल वाली, तो जहाँ पर जॉइंट्स लगाने हैं वो कार्य भी चल रहा है। रेल्स को जहाँ पर जोड़ा जाना है, जो जॉइंट लगता है वो भी कार्य वो कर रहे हैं। पेच लगा करके, क्लैंप उसमें लगा करके कस रहे हैं, वो कार्य भी साथ साथ हो रहा है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बकेट में भर के वो डाल रहे हैं, गिट्टी को डाला जा रहा है। देखिए ट्रैक के ऊपर बैलस्ट फिल किया जा रहा है। मशीन से कार्य जल्दी हो जाते हैं, और जब लेबर लगती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन साथ में लेबर लगी हुई है यहाँ पर, वो अभी इस गिट्टी को इस ट्रैक पे फैलाएगी, स्प्रेड करेगी। कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द कार्य पूरे हों, क्योंकि जनवरी में ही कोशिश की जा रही है अंतिम सप्ताह में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य डालीगंज बादशाह नगर में किए जाएंगे, जैसा अभी बता रहे थे। अब देखना होगा, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो फिर अगला महीना आ जाएगा फरवरी का, लेकिन कोशिश हो रही है कि जनवरी के महीने में ही अंतिम सप्ताह तक मेगा ब्लॉक मिल जाए, डेट्स मिल जाएं। इसके लिए पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पर कार्य को पूरा किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड है, 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान चल रहा है, ठंडक काफ़ी है, कोहरा भी काफ़ी देर तक लगा रहता है। सूर्य देवता बहुत कम दर्शन दे रहे हैं लखनऊ में आजकल, लेकिन इन सब के बावजूद कार्य पूरी रफ्तार से चल रहे हैं, और अंतिम चरण में अब ये कार्य पहुंच गया है। आप कह सकते हैं डालीगंज मल्हौर के बीच जो दोहरीकरण का कार्य है वो अब लास्ट फेज़ में है। जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि ये 12 किलोमीटर का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये अब पूरा हो जाएगा इसी वर्ष मार्च के महीने तक संभवतः।